अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज़ मैंने इस चैनल पे स्टार्ट की हुई है, जिसका टॉपिक 7 हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। और आज हम उस टॉपिक 7 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर कौन-कौन सी एब्रिविएशन यूज़ होती हैं, उनको आपको याद करना है। उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आपको मैंने बताए थे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में। और कुछ एब्रिविएशंस हैं, जिस तरह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। साथ ही इंड्यूसमेंट का मैंने आपको बताया था, जिसके जरिए से आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के दरमियान में डिफरेंस मालूम करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको इंड्यूसमेंट ही बताएगा। अदरवाइज जो प्राइस एक्शन के लिहाज से कुछ टर्म्स यूज होती हैं, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये भी आपको मैंने बताई थी। और यही चीज़ें हम स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान हम इनको यूज़ करेंगे। और अभी मैं आज आपको ड्राइंग टेम्पलेट के अंदर बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, बुलिश स्ट्रक्चर और बीरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा और फिर समझाऊंगा कि आपने फिर उसको किस तरीके से मार्क करना है, इंड्यूसमेंट का क्या किरदार है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। ये ड्राइंग में पहले समझाऊंगा, फिर इंशाल्लाह हम इनको कैंडलस्टिक के ऊपर भी परफॉर्म करेंगे, ताकि आपका जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्ट्रक्चर के हवाले से सारी क्लियर हो जाएंगी। और जो नए लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर को हमने मार्क करना होता है, ताकि हम एक अच्छी ट्रेड पिक कर सकें। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश ट्रेंड की। बुलिश ट्रेंड के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट डाउन साइड से अप साइड मूव करती है। तो यहाँ कुछ मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये कुछ छोटे छोटे मूव मार्केट बनाती है इस तरीके से। आप देखते होंगे कुछ 2-4 बुलिश कैंडल बनती हैं, फिर 2-3 बीरिश बनती हैं, फिर बुलिश, फिर बीरिश। इस तरीके से मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करती है। बट एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मार्केट काफी ज्यादा डाउन आ जाती है, ठीक है, मूव होते हुए, क्योंकि वो एक अच्छा सप्लाई जोन होता है, यानी कि एक अच्छा सेलर्स का जोन होता है, जो मार्केट को बहुत ज्यादा पुश कर देती है। और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा एक बायर पॉइंट के ऊपर आती है, जो डिमांड लेवल होता है, वहां से मार्केट दोबारा ऊपर जाते हुए जो प्रीवियस हाई जहां से मार्केट गिरी होती है, उसको ब्रेक कर देती है। अब ये जो इंटरनल मूव होता है ना, जिस तरह ये थोड़ी सी बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर थोड़ी बाइंग, फिर थोड़ी सेलिंग, ये छोटे छोटे मूव जो इंटरनल स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे जो मूव आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और फिर वही छोटे छोटे मूव डाउन साइड पे आते हैं, एक हाई बना देती है मार्केट, ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट काफी ज्यादा मूव आ जाए डाउन साइड पे। ठीक है, अब ये मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, आगे हम इंड्यूसमेंट को यूज करके समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है। बट अभी मैं आपको बेसिक टर्म बता रहा हूँ, ताकि जो नए लोग हैं वो अच्छे से समझ सकें कि असल में मार्केट स्ट्रक्चर बनाती किस तरीके से। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि छोटे छोटे मूव से बनता है। और ये सारे छोटे मूव्स मिला के, यानी कि अब ये जो इंटरनल मूव आ रहा है, फिर इंटरनल मूव नीचे की तरफ छोटी छोटी कैंडल्स बन के आ रही हैं, फिर छोटे छोटे पुल बैक बन के मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो पुल बैक है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर समझाया, टॉपिक्स आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया कि पुल बैक कैसे फॉर्म होता है और वैलिड इनवैलिड पुल बैक क्या कहलाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको इंपल्स करेक्टिव मूव भी बताए हैं, सारी चीजें बता दी हैं मार्केट मूव्स के हवाले से। तो ये जो पुल बैक छोटे छोटे बनते हैं, इनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ओवरऑल इन सारे छोटे मूव्स को मिला के जो एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक बड़ा हाई बनता है, फिर हमारे उसको ब्रेक करती है, ये हमारा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलकर ही एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब इन दोनों में जो चीज फर्क करती है, वो करती है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में और बता देता हूँ। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से मार्केट बुलिश मूव के अंदर गिरती है, काफी ज्यादा नीचे आएगी। अब उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, वो पॉइंट हमारा कहलाएगा हायर हाई। फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड में काफी नीचे आने के बाद एक लो बनाती है, उसके बाद काफी ज्यादा बाइंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि डिमांड लेवल से मार्केट बाय जा रही होती है। इस पॉइंट को हम कहेंगे हायर लो। ठीक है, ये हमारा हायर लो कहलाता है, ये प्राइस एक्शन की फॉर्म के अंदर। और जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर डाउन साइड पे आके एक मेजर लो बनाती है और उसको जब ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हो चुका है, जो यहाँ फॉर्म हुआ था। तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड पे हुआ है और ट्रेंड भी बुलिश था। तो हमारे लिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बाय साइड का कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा। अब हमारे पास जो मेजर लो है ना, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, इस जगह के ऊपर ये हमारा मेजर लो है। अब अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल बन जाएगा। यानी कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती है, ठीक है, मूव करते हुए नीचे आती है, लोअर लो बनाते हुए, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आती है, उसको ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड पे हुआ और डाउन साइड पे फिर मार्केट ने मेजर लो को ब्रेक कर दिया, जो कि हायर लो का लेवल था। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो हाई होता है, जो कि ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम प्रोटेक्टेड लो कहते हैं, यानी कि आपका जो है हायर लो का लेवल होता है। अगर ये मार्केट तोड़ देती है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और इसका जो प्रोटेक्टेड हाई बनेगा, फिर ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमें ये पता चलता है कि एक मेजर लो टूट गया, तो अब मार्केट डाउन साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या करती है, अप साइड जाती है, थोड़ा सा मूव देगी, कोई भी सप्लाई जोन हिट करेगी, तो वहां से मार्केट नीचे आएगी और आके ये वाला लो भी तोड़ देगी। तो ये हमारा जब मेजर लो टूट जाएगा, तो हमारा पहले ये वाला हायर लो था, जो कि ब्रेक हुआ, तो अब ये वाला लो हमारा लोअर लो बन जाएगा, क्योंकि अब ये डाउन साइड चला गया पिछले हायर लो से। ठीक
ठीक है। तो इसको हम एज अ हायर लो कंसिडर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका लोअर हाई होगा, लोअर लो का पॉइंट होगा, ये हमारा लोअर लो बनेगा, ये हायर लो था, अब मार्केट पिछले लो से नीचे आ गई तो ये लोअर लो का पॉइंट बन गया। अब इसमें जो ये जो लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। लास्ट स्ट्रक्चर आपका डाउन साइड ब्रेक हुआ है और अब हमें इस स्ट्रक्चर से पता चला है कि यहाँ पे बुलिश से बेरिश ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। अब जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट वापस गई, रिट्रेस किया, ठीक है, अपने सप्लाई जोन पे टैप हुई, आगे अपना जो लोअर लो इसने बनाया था उसको तोड़ दिया। तो अब पहले ही मार्केट जब डाउन साइड पे कन्वर्ट हो चुकी है, तो अगला स्ट्रक्चर अगर मजीद डाउन साइड पे क्लोज होगा तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, यानी जो डाउन ट्रेंड बना था वो कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यूएशन ट्रेंड के अंदर हम इस लो के ब्रेक होने पे इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर बाय साइड पे मार्केट ने शिफ्ट होना है तो मार्केट को ये वाला हाई तोड़ना पड़ेगा, ये एक प्रोटेक्टेड हाई है। अगर ये वाला लोअर हाई टूट जाता है, जो कि डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बताया है कि लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म होते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, तो अब हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो यहाँ पे हम लोअर हाई लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा लोअर लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है तो ये हमारा अगेन से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा अप साइड पे, और मार्केट दोबारा अप साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा से क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका बुलिश ट्रेंड, जिसमें आपका बुलिश ट्रेंड के अंदर बॉस होगा और जब मार्केट बेरिश जाएगी दोबारा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये यहां से मैंने स्टार्ट की थी मार्किंग, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि इसको डिलीट कर देता हूं और ये आपको यहां से दोबारा एक बार बताता हूं कि ट्रेंड कंटिन्यू कैसे रहता है। जब भी मार्केट अपनी हाई बनाती जाएगी, मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये हायर लो है तो मार्केट ने ये बना दिया, अब ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। मार्केट अगर नीचे आती है, नीचे आकर, सॉरी ये लाइन लग गई, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, नीचे आकर हमारा जो प्रोटेक्टेड लो है उसको नहीं तोड़ती और दोबारा ऊपर निकल जाती है, हायर हाई बनाते हुए, इंटरनल हायर हाई बनाते हुए दोबारा एक हाई ब्रेक कर देती है, तो अब ये क्या हो रहा है? ये हमारा दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल बन रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। पीछे बुलिश था, दोबारा बुलिश हो गया, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, क्योंकि बॉस का जो साइन होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है, ठीक है। अब इसका जो लो है वो हमारा कहलाएगा हायर लो, क्योंकि पिछले लो से ऊपर बना है, तो ये हमारा एज अ हायर लो ही काउंट होगा, तो हम इसको हायर लो कर देते हैं। और ऊपर जो हायर हाई है हमारा, ये नया बना था, ठीक है, इसको हम यूं, अब ये हमारा ट्रेंड देखो बुलिश जा रहा है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा अप साइड पे। अब अगर मार्केट ने डाउन आना है तो अब पिछला जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है वो शिफ्ट होके करंट सिचुएशन में आ जाएगा। ये जो करंट हमारा मेजर लो है, ठीक है, ये अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ देती है तो अगेन से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और मार्केट डाउन साइड पे चली जाएगी। बट अभी कंटिन्यूएशन यानी बुलिश ट्रेंड इस तरह से बनता है, ठीक है। ये बहुत सी बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट एडवांस पे भी जाएंगे। अब यहाँ बेरिश ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बेरिश ट्रेंड ताकि आपको समझ आ सके। बेरिश ट्रेंड की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड में आपको पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे मूव आते हैं इसको हम छोटे पुल बैक होते हैं, इनको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इन्हीं से मिलकर जो बड़ा मूव बनता है इसको हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जब ये मेन लो टूटता है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड पे कंटिन्यू कर रहा है। अब अगर इसका जो मेजर हाई है, ये हाई टूटता है, तो ये हमारा एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल होगा। और इसका जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो डाउन पे आपका मेजर लो है इसको हम कहेंगे लोअर लो, क्योंकि ये डाउन साइड पे बन रहा है। मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, डाउन साइड पे जब मार्केट मूव करेगी तो हमारे लोअर लोज बनेंगे, और इसका जो हाई होगा इसको हम लोअर हाई कहेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले हाई से लो जब कोई हाई बनता है, यानी कि इससे पीछे जो हाई है ये वाला, इस हाई से नीचे अगर कोई हाई बनेगा तो ये हमारा डाउन ट्रेंड का साइन है और यहाँ पे लोअर हाई कहलाएगा। यानी कि पिछले हाई से लो हाई जो हमारा होगा वो लोअर हाई होगा, और पिछले लो से जो लो बनेगा हमारा नया वो लोअर लो होगा। अब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसका जो आगे हम ये हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, वापस कंटिन्यू करती है और यहाँ पे जाके इसको ब्रेक करती है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन इस लो से, इस हाई से पहले पहले अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव कर देती है तो ये जो हमारा लेवल है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, और ये वाला हमारा जो लो है इसको हम लोअर लो कहेंगे दोबारा से। ये हमारा लोअर लो का साइन होगा, और इसका जो हाई है ये हमारा लोअर हाई का साइन होगा, क्योंकि पिछले लो से नीचे लो बन रहा है तो इसको हम अगेन लोअर लो ही कहेंगे, और पिछले हाई से नीचे ये वाला हाई बन रहा है तो इसको हम लोअर हाई कहेंगे। अब हमारा ये वाला लो जो है, लोअर लो नया जो बना था, ये ब्रेक हो चुका है, तो इसको हम अब क्या कहेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, तो इसको हम एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो मेजर हाई है, ठीक है, इसका जो मेजर हाई है, अब ये टूटेगा तो मार्केट बाय में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि ट्रेंड दोबारा से चेंज हो जाएगा। पिछला चेंज ऑफ कैरेक्टर अब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि नया लोअर हाई फॉर्म होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ आ जाता है। अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट यहाँ से इसको
एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर परफॉर्म करेगी, क्योंकि मार्केट ने पीछे बड़े डिमांड पे टैप किया और जो आपका सेल का प्रोटेक्टेड हाई था उसको ब्रेक करके बाय में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका मेजर लो ये बनेगा और मार्केट अब यहाँ से नीचे आके अपने डिमांड से टैप होके अगेन मार्केट बाय साइड पे कंटिन्यू कर जाएगी। तो ये आपका जो एग्जांपल है ये आपकी डाउन ट्रेंड के अंदर एग्जांपल है, ठीक है। डाउन ट्रेंड ऐसे बनता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम थोड़ा सा मैं इसको और मजीद आपके लिए आसान कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी जो कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाए, क्योंकि मुश्किल चीज़ है। अब मैं यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। मार्केट एक हाई बनाती है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हायर हाई। फिर एक लो बनाती है, ये हमारा हायर लो, ठीक है। फिर एक इसको ब्रेक करके नया हाई बनाती है, ये हमारा हायर हाई। और फिर मार्केट नीचे एक लो बनाती है, हमारा हायर लो। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। और फिर आके अगर मार्केट अपना जो करंट हायर हाई था उसका जो हायर लो है उसको ब्रेक कर देती है, तो ये हमारा लोअर लो बन जाएगा और इसके ऊपर नया जो हाई बनेगा वो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस तरीके से मार्केट मूव करती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, बड़े स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसका जो लो है ये हमारा प्रोटेक्टेड लो होगा, अगर ये टूटेगा तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर में चली जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है और नया वाला जो हाई है बना के इसको दोबारा ब्रेक करती है, तो अब ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू होगा अप साइड पे। और इसका जो लो है ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। दोबारा मार्केट नया हाई ब्रेक करती है जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो लो है ये हमारा दोबारा से प्रोटेक्टेड लो होगा और ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा हायर हाई बना है और ये वाला हायर लो बना है, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो लो है ये हमारा लोअर लो बन गया और ये वाला जो हाई बना है ये हमारा हायर हाई बन गया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जब मार्केट दोबारा से डाउन साइड पे आती है तो ये जो हमारा मेन लो होता है ना भाई, ये ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि एक बार हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, यानी हमें ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से डाउन। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये हमें बताता है कि यहाँ से जो बाइंग ट्रेंड था वो अब खत्म हो चुका है और मार्केट ने एक जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेजर लो था वो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल होगा। अब इसके नीचे जो लो बनेगा इसको हम लोअर लो का नाम देंगे, ठीक है। और इसका जब ब्रेकआउट होगा तो ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, यानी मार्केट ने डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा दे दिया। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर डाउन साइड पे ब्रेक होगा वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये दोबारा से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने डाउन ट्रेंड पे ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। और दोबारा एक लो जो ब्रेक होगा ये हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा और इसी तरह मार्केट अब डाउन जाने लग जाएगी। अब अगर मार्केट ने बाय जाना है तो बाय जाने के लिए लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो मेजर हाई है ये वाला पॉइंट, ये ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये ब्रेक करेगी तो बुलिश ट्रेंड होगा, वरना मार्केट बेरिश ही रहेगी और लोअर लो बनाती रहेगी। तो ये तरीका है बेसिक स्ट्रक्चर को समझने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी हम क्या करेंगे कि अभी नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक आएगा, इसी टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आपने डिफरेंट कैसे करना है, यानी उन दोनों में फर्क कैसे करना है। वो फर्क आपको किस तरह पता चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा कि जब आप ये जो इंड्यूसमेंट है ना इसको समझेंगे। इंड्यूसमेंट समझ आ गया आपको तो आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइंग टेम्पलेट के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिफरेंट आपस में इनको डिफरेंस क्रिएट करना है, कैसे आपने पता चलाना है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो इंड्यूसमेंट से पता चलेगा। आज मेरा मकसद था कि आपको मैं ट्रेंड कैसे बनता है वो सिखा दूं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। और आपको उस टॉपिक में इंशाल्लाह उस पार्ट में बताएंगे कि इंड्यूसमेंट कैसे वर्क करता है, तो आपको स्ट्रक्चर की काफी हद तक समझ आएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हम कैंडलस्टिक के ऊपर, मेन चार्ट के ऊपर जाके स्ट्रक्चर को मैप करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 वीडियोस उसकी भी इंशाल्लाह बना के डालूंगा ताकि आपको चार्ट के ऊपर अच्छे से समझ आ जाए कि हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।